गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक सर्किट को किसी दूसरे सर्किट के अंदर किस तरीके से किसी सर्किट को एक दूसरे सर्किट में बदल सकते हैं। कल हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में, और इसके अलावा किस तरीके से Z पैरामीटर जो है इम्पीडेंस का, उसको एडमिटेंस के Y पैरामीटर में कैसे बदलते हैं, या Z को H में कैसे बदलते हैं, H को Z में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिंपल जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है, हमने जैसे अगर I1 और I2 को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं I1 और I2 को, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा Z प्रतिबाधा प्राचल है वो हमें प्राप्त होता है। तो उसमें जो इसके इक्वेशंस रहते हैं, आपने जैसे हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें देखा था कि V1 इज़ इक्वल टू I1 Z11 प्लस I2 Z12, और उसका जो 4 टर्मिनल नेटवर्क का डायग्राम जो था वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र 1.73 के अनुसार ही था। ठीक है, इसमें जैसे वोल्टता का कोई स्रोत हमारे पास V1 है और प्रतिबाधा Z11, और उसके साथ कोई जनित्र वोल्टता Z12 I2 है, तो V1 का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो Z11 I1 प्लस, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो उसका जो मेन यहाँ पे V1 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, V1 जैसे ये है ना V1 I1 Z11, तो ये I1 इसमें से प्रतिबाधा में से जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप I1 Z11 और प्लस में जनित्र वोल्टता Z12 I2। इसी तरीके से ये जो V2 है वो किसके बराबर होगा, I2 Z22 प्लस जनित्र वोल्टता Z21 I1। ठीक है, अब इनको हम लोग बदलेंगे कि थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये किसी दूसरे सर्किट में इनको बदला जा सके, या इनका इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमें प्राप्त हो। तो जैसे ये V1 का एक्सप्रेशन है, इसके अंदर I1 Z11 प्लस I2 Z12 है, तो इसमें आप लोग I1 Z12 एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। उससे क्या होगा कि इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उसमें से I1 कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या आएगा Z11 माइनस फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन लेंगे, जिससे क्या आएगा I1 Z11 माइनस Z12, और जो सेकंड और थर्ड है सेकंड और थर्ड में से आप Z12 कॉमन ले लेंगे, जैसे I1 प्लस I2 बन जाएगा, और हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा I1 Z11 माइनस Z12 प्लस I1 प्लस I2 Z12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे V2 है, V2 होता है I1 Z21 प्लस I2 Z22। इसके अंदर भी आप लोग एक बार I1 Z12 जोड़ेंगे और एक बार I1 Z12 घटाएंगे। I1 Z12 जोड़ा, I1 Z12 घटा दिया, फिर हम लोग I2 Z12 जोड़ेंगे और I2 Z12 घटा देंगे, तो इक्वल है V2 का एक्सप्रेशन जो था वही रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों माइनस वाली टर्म्स है ना, उसमें से जो I1 वाली है उसको I1 के साथ, उसमें से I1 कॉमन ले लेंगे, और दूसरा जो माइनस वाला टर्म है उसको उसमें और हमारी इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है उसमें I2 जो है उनको कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है लास्ट वही आ जाएगा I1 Z21 माइनस Z12, और दूसरा जो है वो I2 Z22 माइनस Z12, ये वाला I2 Z22 माइनस Z12। बाकी जो प्लस वाले थे है ना, उनमें क्या है Z12 कॉमन है, तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस लास्ट जो एक्सप्रेशन था उसमें से हमारा जो ये I1 वाला एक्सप्रेशन है
I1 V2 बराबर में I1 Z21 माइनस Z12। ये जो पहला टर्म है इसको लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है V2 माइनस I1 Z21 माइनस Z12, और ये बाकी दो टर्म्स जो है वो इधर बच जाती हैं। अब देखिए इस सर्किट को किस तरीके से बदलना है। पहले जो इक्वेशन थी V1 वाली Z, जैसे हमने पहले इक्वेशन क्या थी, V1 इज़ इक्वल टू I1 Z11 प्लस I2 Z12, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम था ये वाला। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को बदल लिया है इस फॉर्म में। ठीक है, तो V1 वोल्टेज जो है उससे, V1 वोल्टेज सोर्स जो है उससे एक करंट फ्लो करता है I1, और वो कौन से इम्पिडेंस में जाता है, Z11 माइनस Z12 में। और उसके बाद ये Z12 जो है, ये Z12 है यहाँ पे, इसमें I1 और I2 दोनों करंट जाती हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है ये देखिए, इसमें यहाँ पे V1 वोल्टेज का कोई सोर्स है, उससे करंट I1 जो है वो Z11 माइनस Z12 में जा रही है, और जो Z12 है उसमें I1 और I2 दोनों जा रही है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें I1 प्लस I2 दोनों जा रही है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट V2 वाला इक्वेशन है, उस इक्वेशन में क्या होता है, V2 के इक्वेशन के अंदर I2 करंट जो है, I2 करंट वो Z22 माइनस Z12 में जा रही है, और Z12 में I1 प्लस I2। तो इस एक्सप्रेशन के लिए तो ये हमने जो यहाँ पे लगा दिया है ना, ये ठीक है, बच गया ये और ये। ठीक है, अब Z22 में से देखो V2 वोल्टेज का सोर्स है, उससे I2 करंट इस इम्पिडेंस में जा रही है, ओके है। लेकिन ये वाली करंट जो और एक्स्ट्रा आ रही है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 वाली करंट के लिए हमें एक धारा जनित्र जो है वो सर्किट के अंदर जोड़ना पड़ेगा, जो इसने यहाँ पे ये जोड़ रखा है। ठीक है, क्योंकि ये Z22 माइनस Z12 है, इसमें तो I2 करंट जानी है, ये ठीक है। लेकिन जो ये I1 वाली करंट जो है, तो ये V2 वोल्टेज सोर्स इधर किधर मतलब कैसे आएगी, इसके लिए हमें ये धारा जनित्र जो है वो अलग से जोड़ना पड़ा, क्योंकि V2 बराबर है तो प्लस में ही ना ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इसलिए इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं सर्किट को। कैसे कि जैसे हमारे पास ये दोनों टर्म है, I1 वाली और I2 वाली, इन दोनों टर्म्स में से ये दोनों टर्म यहाँ पे है, अब इन दोनों टर्म्स में से Z22 और Z12 इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, I2 प्लस, और इधर I1 Z21 माइनस Z12 Z22, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अब देखो ये भी इम्पिडेंस है और ये भी इम्पिडेंस है, तो इसकी डायमेंशन ख़त्म हो गई। ये एक तरीके से करंट ही है और ये तो करंट है ही, यानी कि दो धाराओं का जोड़ है ये, जो कि इस इम्पिडेंस में से फ्लो हो रहा है। यानी कि ये एक नेट वोल्टेज है, ये क्या है, ये एक वोल्टेज है जो कि Z22 माइनस Z12 इम्पिडेंस के अंदर I2 प्लस I1 डॉट Z21 माइनस Z12 बटे Z22 माइनस Z12 करंट फ्लो होने की वजह से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी कि ये देखो नीचे इसने लिखा है कि अपेक्षित विभवांतर धारा I2 व धारा के योग द्वारा और इस विभवांतर पर हमें उत्पन्न होता है। तो अब हमने सर्किट को कैसे बदला कि हमारा जो ये V2 वोल्टेज का सोर्स था, उससे एक I2 करंट यहाँ पे जा रही है। अब ये I2 करंट तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी करंट है, ये I1 Z21 माइनस Z12 बटे Z22 माइनस Z12, तो ये धारा जनित्र हमने जोड़ दिया, तो इस धारा जनित्र से भी ये एक करंट इधर आ गई, और ये जो दोनों मिल कर के हैं वो Z22 माइनस Z12 में से जा रही है। ठीक है, और एक Z12 में से I1 प्लस I2 दोनों करंट जा रही है। इस तरीके से हमने उस नेटवर्क को इस नेटवर्क के अंदर परिवर्तित कर लिया, या ये नेटवर्क जो है उस नेटवर्क के इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, ये Z पैरामीटर के फॉर्म में है। अगर हम इसे Y पैरामीटर के फॉर्म में रखेंगे ना, तो फिर जहाँ पे देखिए Z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Y,
एडमिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस, ठीक है, ये होता है। तो जहाँ कहीं भी ये सीरीज़ में जुड़े हुए सर्किट में इसको वाई में बदलने के लिए जहाँ कहीं भी ये सीरीज़ में है वहाँ आप इसको पैरेलल में कर दो, जहाँ कहीं भी पैरेलल में है वहाँ इसको सीरीज़ में कर दो, इस तरीके से। तो जैसे ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये फर्स्ट वाला तो वो है जो हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क का जो स्टार्टिंग वाला बनाया था, जो जिसमें अब ये वाला तो वो जिसमें V1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानने से हमारे पास I1 और I2 के लिए इक्वेशन आते हैं, ठीक है। अब इसको जब कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, अब देखिए ये वाला सर्किट, इसमें लास्ट वाले में Y12 जो था वो सीरीज़ में पैरेलल था, ये सीरीज़ में जुड़ गया, और Y11 प्लस Y12 ये सीरीज़ में था Z में, ये यहाँ पे पैरेलल में जुड़ गया, क्योंकि वोल्टेज इज पैरेलल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल, तो इस पर ये आएगा ना ड्रॉप। तो और ये भी सीरीज़ में था जो यहाँ पे पैरेलल में है, और ये भी सीरीज़ में था जो यहाँ पे पैरेलल में आ गया। बस इसको इतना सा याद ध्यान रख के आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो पीछे वाले से। देखो यहाँ पे ये जो Z11 माइनस Z12 है, ये V1 वोल्टेज के सोर्स के साथ सीरीज़ में जुड़ा है, और ये यहाँ पे Y11 प्लस Y12 ये यहाँ पे किस में जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे ये Z12 पैरेलल में है, तो इधर क्या है, ये सीरीज़ में है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप इसी डायग्राम को H पैरामीटर के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे इसने H के लिए बनाया नहीं है, और ये सिंपल वाला जो है H पैरामीटर का जो हमने इक्वेशंस लिखे थे H के लिए, I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान करके, जिसमें V1 और I2 के लिए इक्वेशन बनता है। V1 के लिए जैसे H1 जो है उसमें I1 करंट जाएगा तो ड्रॉप होगा, तो ये सीरीज़ में, और ये वोल्टेज है ऑलरेडी, तो ये जनित्र वोल्टता यहाँ पे जोड़ दी, ये भी सीरीज़ में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी वोल्टेज है। H21 I1 ये वाला धारा जनित्र जो है इसने यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये H22 वोल्टेज है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क में बदल सकते हैं। ये जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना ट्रांजिस्टरों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह के प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करते हैं, तो किसी सर्किट को दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी काम में आता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, ये इक्विवेलेंट सर्किट ही सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेटवर्क थ्योरम्स हैं वो शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग से ही लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पूरा पीछे बेसिक जो है सर्किट एनालिसिस का, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।